गजब का ये प्रकृति है और आश्चर्य होगा इस प्रकृति का अध्ययन करने पर कि ये प्रकृति में कहाँ क्या है और कैसे जीवों का इस प्रकृति में रहस्य है, किस तरह से जीव इस प्रकृति में रह पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस संसार में जीव जहाँ भी होते हैं, चाहे वो जंगली क्षेत्र का हो, मरुस्थलीय क्षेत्र का हो, जलीय वातावरण का हो या पहाड़ी पठारी क्षेत्रों का जंतु हो, इस सभी जंतुओं को जब अध्ययन किया गया तो इन जंतुओं के लिए जानते हैं क्या बनाया गया? इन जंतुओं को जैसे एक पक्षी घोंसला बनाकर रहती है, उसी तरह से अपने पशुओं को रख रखाव के लिए आराम से आप एक गौशाला बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से अन्य जीवों को भी जहाँ पर रहने का जगह होती है वह उसका आवासीय क्षेत्र होती है। तो जो जीवों का आवासीय क्षेत्र होता है वह जानते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवों के आवासीय क्षेत्र को पारितंत्र के नाम से जानते हैं। और इस पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीवों के साथ परस्पर संबंधित रहता है। वो कैसे? जैसे आप तालाब का अध्ययन करिए, तो तालाब का जब अध्ययन करिएगा तो तालाब में जो हरे रंग का काई होता है, तो वो हरे रंग का जो काई होता है उसको पता है, उस हरे रंग का काई पर छोटे छोटे जल का जंतु निर्भर करता है और उस छोटे जंतुओं को क्या खाता है? छोटी मछली खाता है और छोटी मछली को फिर बड़ी मछली। तो ये बताइए क्या लगता है कि तालाब में जब शैवाल जैसे छोटे छोटे अंश जीव नहीं रहेंगे तो क्या मछली रह पाएंगे? नहीं ना। तो मछली जब दूसरे जीवों के साथ संबंध बना के रह रहा है, तो मछली जहाँ संबंध बना के रह रहा है तो वह उस मछली के लिए क्या कहलाएगा? पारितंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारितंत्र। हम लोग घर में रहते हैं, तो घर में हम लोग रहते हैं तो सारा लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब घर में ही रहते हैं तो पुरुष स्त्री सब रहते हैं, तो पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ जब मतलब है घर परिवार को चलाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जनरेशन चलता रहे, इसलिए पुरुष स्त्री के बीच संबंध होती है। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि स्त्री और पुरुष सिर्फ रहेंगे तो उनको भोजन चल जाएगी। नहीं, ये दोनों को भोजन को प्राप्त करने के लिए फसल पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी पुरुष स्त्री दो जीवों के बीच संबंध है तो वो ऐसा संबंध नहीं है भोजन का, जिस पर हम भोजन को ले पाते हैं, जिस पर आश्रित रह के भोजन को प्राप्त करते हैं। तो हम सब के लिए, हम लोग उपभोक्ता जीवों के लिए हरे फसल का होना आवश्यक है। तो हम और हमारा फसल जो है ना, एक जगह पे घर है तो चारों तरफ खेत है, तो यह हमारा पारितंत्र है। और इसकी खुलासा सर्वप्रथम देखिए, इसकी खुलासा सर्वप्रथम जानते हैं कब? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में देखने वाला है, संसार में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। हम लोग तो कुछ थोड़ा सा भी देखते हैं अकबका जाते हैं कि हम तो संसार का बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। नहीं, इस संसार में विद्वानों को कमी नहीं रहा है। यदि विद्वानों की कमी होती तो हम सब लोग देख रहे हैं ना, पारितंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको बताने के लिए सबसे आगे अपना पहल कोई किया है, तो उनका नाम है सर प्रोफेसर ये लिखा है, सर प्रोफेसर टांसले के द्वारा इकोसिस्टम को बताया गया 1935 ईस्वी में। अभी 100 वर्ष हुआ है जी, 100 वर्ष भी अभी नहीं हुआ है बताए हुए। न जाने ऐसे ऐसे महान आदमी ये संसार में आए, रच करके इतिहास चले गए, इतिहास चल गए। मैंने बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतिहास बीता हुआ समय को बता रहा हूँ। ये ना कि भड़क जाइएगा कि सर बायोलॉजी के क्लास में इतिहास की बात आ गया कैसे। नहीं, इन्होंने जो कहानी कह के गया, क्या कहा है कि प्रत्येक जीवों को उसके बाहरी वातावरण और अन्य जीवों के बीच के संबंध का अध्ययन। देखिए कितना अच्छा बात होता है कि प्रत्येक जीवों को, हम लोग भी इसमें शामिल हैं ना, प्रत्येक जीव का तो मतलब हम लोग भी शामिल हैं। तो प्रत्येक जीवों को उसके बाहरी वातावरण और अन्य जीवों के बीच के संबंध का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। धन्य है ऐसे वैज्ञानिक जिनका ब्रेन को हम बताइए और हम सब लोग
सलाम करते हैं कि इनका ब्रेन ऐसा था ना, जो पारितंत्र के बारे में बताया। तो ऐसे ऐसे हमारे महान दार्शनिक हुए और काम करके चले गए, और आज हम लोग उनकी इस पढ़ाई के माध्यम से गाथा गा रहे हैं। तो 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा ना, कई बार ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव बन करके कि पारितंत्र को किसने अध्ययन किया, तो तुरंत जवाब दीजिएगा सर टांसले ने, सर प्रोफेसर टांसले ने। कब दिया? 1935 में। और क्या कहा कि इस पारितंत्र को बांट सकते हैं किस आधार पर? जीव और निर्जीव के आधार पर। जीवन है ना, वृद्धि करते हैं ना, प्रजनन करते हैं ना, डेवलप हो रही है ना, आपसे अगली पीढ़ी आ रही है ना, तो सब हो ही रहा है, तो आप सजीव नहीं। फिर इसमें संकोच की क्या बात है? सब काम आप कर रहे हैं ना, तो आप सजीव हैं, सजीव हैं। किसी को ये मत कह दीजिए कि तू निर्जीव हो। और खास करके मैं बता दे रहा हूँ, खास करके जो कम नॉलेज वाले उनको मत कर दीजिए कि निर्जीव तो रस नहीं वृद्धि होगा, न लड़ाई रखल है। इसलिए किसी को मजाक मत बनाइएगा निर्जीव कह के। सब सजीव वर्ग में है, निर्जीव ये है। सजीव रहकर भी इस संसार में बहुत सारे निर्जीव हैं जिनका सोच चला गया, जो सोचने की क्षमता खत्म कर दिए, जो कुछ सोच ही नहीं सकते, जिनको सोचने की हौसला नहीं है, वो सजीव धरल है। आप 11, 12 और ग्रेजुएशन और भी तरह तरह के आप विद्यार्थी हैं और पढ़ने के नाम पर खाली कॉलेज यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप सजीव होते हुए भी न निर्जीव हैं जी। आप सजीव होते हुए भी निर्जीव हैं यदि खाली एडमिशन करवाते हैं और परीक्षा देते हैं। तो सीखिए महाराज, कुछ ना कुछ सीखिए पढ़ाई के माध्यम से। बहुत सारा बताइए टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिलेगा। दुनिया का यानी झंझट में मत रहिए। देखिए इधर क्या हुआ, इधर हुआ क्या कि जिस संसार में जीवन है तो मरण भी है। तो वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मटेरियल जो जीवित रूप में है और कुछ ऐसे मटेरियल जो जीवित रूप में नहीं है। तब इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया, यहाँ है बायोटिक और यहाँ है एबायोटिक। इसका नाम है अजैविक। क्या कहिएगा? अजैविक। घटक, कंपोनेंट मतलब घटक। तो इसका में आ काट दीजिए तो जैविक घटक हो जाएगा, और इसमें अजैविक, इसमें जैविक। हम बात करेंगे सबसे पहले जैविक का। हम जैविक का करेंगे बात। अब ये मत कहिए कि इन्हें काहे कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं। मैंने घूस पैर भी चलता है कि हमरा घूस दे दिया कि हमारा पहले बताइए, ऐसा थोड़ी बात है। हम आपको आसान करके बता रहे हैं कि कौन जल्दी तुम्हें समझ में आ जाए, मैं उसके लिए इसको पहले बता रहा हूँ। या इसको पढ़िए ना, किसी को तो पढ़ना नहीं है, पढ़िए इसको। तो जो जैविक घटक है ना, वो जैविक घटक में सबसे पहले सॉइल, मिट्टी। अब बताइए, मिट्टी को आप जैसे भी कोड़ते हैं, कबाड़ते हैं, गड्ढा बनाते हैं, भर देते हैं। अब बताइए, इतना सारा चीज़ करते हैं, किसान लोग जोत कोड़ देते हैं। कभी मिट्टी आपसे अपील किया कि भैया हमरा छोड़ दो? कभी नहीं ना, नहीं करेगा। चिल्लाया कभी कि हमरा हड़ क्यों रहा है? नहीं ना, एकदम नहीं। तो क्या आपको लगता है सजीव रहता तो उठा कर पटक नहीं देता वहीं पर? अहड़ते तो ऊपर से आपको भी अहड़ देता है। तो इसलिए समझ जाइए कि यहाँ पर ये जो सॉइल है, मिट्टी है, वो निर्जीव वर्ग में है। और ये मिट्टी के अलावे यहाँ वायु है, हवाएं चलती है। हवा है तो संसार है, हवाएं बिना सब सुन है। इसलिए हवा है तो दिशाएं हैं। हवा नहीं होती तो हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जानते। हवा है तो बताइए हम लोग बराबर याद कर लेते सुबह से शाम तक, पूरब करने है पश्चिम किधर है, समझे ना। इसलिए हवाएं होती है, और हवा नहीं होगी तो वर्षा होगी नहीं ना। तो समझिए, तो ये सब क्या है? जैविक घटक है कि अजैविक घटक है? सॉरी, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। यहाँ जैविक ध्यान में नहीं था, यहाँ अजैविक, यहाँ अजैविक कर दीजिए और इसको जैविक कर दीजिए। तो यहाँ पर अजैविक हो गया और यहाँ पर जैविक हो गया। तो यहाँ पर जैविक हो गया और यहाँ अजैविक। तो जैविक घटक और
अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक की जब बात कर रहे हैं तो अजैविक में जिसमें जीवन नहीं है, तो जिसमें जीवन नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो हो गया था यहाँ पर, आ लग गया था, यहाँ लगाना था यहाँ। तो अजैविक हो गया और अजैविक घटक में ये देखना है कि जो अजैविक घटक है उसमें सॉइल है, एयर है और क्या है, वाटर है। तो सॉइल हो गया, एयर हो गया और क्या हो गया, वाटर हो गया। तो सॉइल, एयर और वाटर। अब एयर में भी जान नहीं है और साथ साथ पानी का भी हाल वही है। पानी का भी हाल देखिए कि पानी का मतलब क्या हो रहा है, पानी का मतलब समझिए कि पानी का मतलब क्या हो रहा है। पानी का मतलब यही हो रहा है कि यह पानी वर्षा के रूप में तालाब से बहकर ये पानी आता है हम तक, और जब ये पानी हम तक आता है बह करके दह करके, तो यही पानी हमारे फसलों के लिए पर्याप्त होता है। ये फसलों के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो फसलों के लिए जो पर्याप्त है वह फसलों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया मिट्टी, इसका नाम हो गया वायु, इसका हो गया पानी। समझ में आई बातें। तो ये सब हो गया किस में, अजैविक घटक में, एबायोटिक कंपोनेंट में। और यहाँ पर है बायोटिक, जिसमें जीवन हो। तो जिसमें जीवन हो तो उसका नाम हो सकता है ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट। अब ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट का मतलब हुआ स्वपोषी घटक। कौन घटक, स्वपोषी घटक। तो ये स्वपोषी घटक हो गया। और ये हो गया परपोषी घटक। तो ये स्वपोषी घटक और ये परपोषी। स्वपोषी क्या है, देखिए हम उदाहरण यहाँ ले रहे हैं। प्लांट का नाम सुने हैं ना, देखे भी है ना, प्लांट। और इसमें क्या हो गया, एनिमल। जितना भी आप एनिमल के बारे में जानते हैं इसमें आपको एनिमल्स आ जाएंगे। तो जो प्लांट है ये सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है ना। तो ये सूर्य की प्रकाश से जो अपना भोजन बनाता है, हरे पौधे, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो स्वपोषी जीवों पर निर्भर करेगा उसे परपोषी कहेंगे। हम लोग क्या है, परपोषी हैं। चूल्हा पर खाना पका लेना ही हम लोग को स्वपोषी नहीं है, अनाज की ज़रूरत है। तो अनाज पर हम लोग आश्रित हैं। तो अनाज जो हम लोग को मिल रहा है ना, तो हम लोग अनाज जो मिल जा रहा है क्योंकि हम लोग अनाज को खा रहे हैं, तो हम लोग अनाज को खाने वाले जीव हैं, इसलिए हम लोग हैं परपोषी। क्या हैं, परपोषी। जितना इसमें एनिमल आते हैं सब परपोषी हैं। परपोषी सूर्य की प्रकाश से भोजन नहीं बनाते, जो सूर्य की प्रकाश से भोजन बनाते हैं उस पर आश्रित रहता है। तो ये हो गया परपोषी जीव और ये हो गया स्वपोषी जीव। ये सब मिलकर क्या बनाता है, पारितंत्र। पारितंत्र में एक ही जैसे जीव नहीं होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, तब बन जाता है पारितंत्र। अब देखिए आपको मन में सवाल बन रहा होगा कि कुछ यहाँ पर तो आपने बता दिया सर कि स्वपोषी अलग है और परपोषी अलग है, क्या ऐसा भी कोई जीव है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकता है। हम कहें कि बहुत अच्छा, आपका जो दिमाग ऐसे काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूछना ही चाहिए। काहे नहीं पूछना चाहिए, और है तो हम बतेबे करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हूँ नोट विशेष में, यूग्लिना, पढ़ लीजिए। यूग्लिना, यूग्लिना ऐसे जीव है जो देखिए ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, स्वपोषी और परपोषी दोनों है। आप जो कहे वही चीज मिल न गया कि कोई ऐसा जीव है जो स्वपोषी और परपोषी है। क्या लगता ही नहीं आता होगा, प्रश्न एग्जाम में आता है, बराबर आता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न। तो बराबर जो आता है प्रश्न यूग्लिना, जो ऑटोट्रोफिक भी है और हेट्रोट्रोफिक भी है। तो यूग्लिना ऐसे जीव है जो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, स्वपोषी परपोषी, ये दिन में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो यूग्लिना ऐसा जीव है जो दिन में अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी। और यूग्लिना वही उदाहरण है जो दिन में अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे परपोषी जीव न कहकर स्वपोषी जीव कहते हैं। तो यूग्लिना है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी है, किंतु यह दिन में ही ऐसा करता है,
रात में ऐसा नहीं करता है। रात में बताइए बनावटी सूरज देखे नहीं ना, रात में सूरज का प्रकाश आते हैं नहीं ना, तो फिर कैसे बनाएगा? नहीं। तो इसको जब भूख लगता होगा तो क्या करता होगा? तो दिन में ही इतना ठूसम ठूस खा लेता है ना। अब बताइए दिन में ही इतना कभी कभी बताइए अपना यूज कर लेता है प्रकाश को ना, कि फिर रात में इसको भूखे नहीं लगता है। लेकिन कहो कि कभी कभी लग जाता होगा तो हाँ ये बात सही है, कभी कभी लग ही जाता होगा, कहे नहीं लगेगा। कभी कभी लग जाता है तो जानते हैं भगवान इसको अच्छा से बना के भेजे हैं। रात्रि में जब भूख लगता है तो देखिए उठता बा ऐसे ऐसे आंखें मटमटाते और उठेगा और जाके जानते हैं कहीं लाइट उठ जलते रहे ना पोल खंभा के पास, किस दरवाजे के पास, तो कैसे कीड़ा उड़ा गिर जाता है। तो वही इसको आसपास में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वह उस कीड़े मकोड़े को खा जाता है। तो रात्रि में देखिए एट नाइट हम लिखे हैं, एट नाइट हेट्रोट्रॉफिक का काम करता है। तो एट नाइट हेट्रोट्रॉफिक का काम करता है रात में। रुक जाइए यानी हेट्रोट्रॉफिक का काम करता है। हेट्रोट्रॉफिक परपोषी का काम करेगा। कुछ का परपोषी, तो परपोषी किसको कहेंगे? जो दूसरे पर निर्भर करेगा। तो यही ऐसा जीव है जो रात में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। तो रात्रि में कीड़े मकोड़े को खा गया कि नहीं, तो परपोषी हो गया, और दिन में अपना भोजन स्वयं बना लिया तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, है न? तो ये पारितंत्र में आपको समझ में आएगा कि यूग्लिना ऐसे जीव है जो स्वपोषी परपोषी है। यूग्लिना दिन में स्वपोषी है और रात्रि में परपोषी है। तो चैनल को बताइए पटाख से सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कम पर लाइक तो कीजिए जल्दी। धन्यवाद, इतना ही रहेगा। Yeah.